स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें दिया है कि एक क्रिकेट मैच में, ठीक है, खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। यानी एक क्रिकेट मैच खेला गया है और उसमें खिलाड़ियों द्वारा, यानी खिलाड़ियों ने क्या बनाए हैं, रन बनाए हैं। और जो रन क्या है, इस तरह से ये दे रखे हैं। ये रन जो है खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए हैं। अब इसमें बोला है अगले में कि इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान है। यानी हमें क्या क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले माध्य ज्ञात करना है, फिर बहुलक और फिर माध्यक और ज्ञात कीजिए। यानी तीन चीज़ें ज्ञात करनी है, माध्य, बहुलक, माध्यक। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, आपने पिछली मेरी वीडियो जो भी है वो आपने देखी होंगी, तो आपको पता होगा कि हम आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो आरोही क्रम में हम क्या करेंगे, आरोही क्रम, तो असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको हमें जो ये अंक दे रखे, इन्हें हमें क्या लगाना, आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटा जो अंक है, ठीक है, वो लेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, वो हमें दे रखा है 6। फिर उसके बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 नहीं दिया, 10 दे रखा है, 10 लिख लेंगे। 10 के बाद 11 नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 नहीं है, 15 दे रखा है। तो 15, ठीक है। 10 हमारा, देखो 10 हमारा ना एक बार नहीं दिया, 2 बार दे रखा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। 2 बार 10 दे रखा है, इसलिए हम पहले 2 बार 10 लिखेंगे। उसके बाद हमें देखो 14 नहीं दे रखा, 15 दे रखा है। 15 बार हमें देखो 2 बार दे रखा है, 15 2 बार नहीं 3 बार, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 15 हम 3 बार लिखेंगे। 15 के बाद 16 नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 19 भी हमें नहीं दिया। फिर 20, अब 20 के बाद डायरेक्ट ना 50 पे दे रखा है, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या लिख लेंगे, 50 लिख लेंगे। 50 के बाद देखो, फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है, 50 के बाद हमें दे रखा है 80 लिख लेंगे। उसके बाद 80 के बाद हमें क्या दे रखा है, इसमें 100, ठीक है, 100 लिख लिया। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, इसमें 120। यानी कुल जो है कितने हैं, देखो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जो अंक बनाए हैं ये 11 हैं। अब इसमें हमें पहले निकालना है माध्य, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए हमें एक नियम होता है, हमें पता होता है, क्या है वो नियम, कि आंकड़ों का योग या जोड़, बट्टे में आंकड़ों की संख्या, ये हमें नियम जानना है। इससे हम क्या निकालेंगे, माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अब इनको हमने ले लिया, अब इनका हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, क्योंकि हमें क्या बोला है, आंकड़ों का योग यानी जोड़। तो इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो देखो हम पहले इनके बीच में क्या लगा लेते हैं, जोड़ का चिन्ह लगा लेते हैं, इस तरह से 120 लास्ट में। अब हमें देखो इस, और जितनी संख्या दे रखी है, कितनी संख्या हमने गिनी थी, ऊपर हमने गिनी थी 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 संख्या है। अब इनका जो योग है, वो योग हमें कैसे, देखो योग मैंने पहले ही इसका आंसर निकाल रखा था। तो इसका योग जो होगा वो कितना होगा, 429, ठीक है। 429 बट्टे में क्या है, 11 लिख लेंगे। अब हमें इसे क्या देना है, भाग देना है। तो 2 भाग देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बट्टे में है तो भाग दे के निकालेंगे। तो देखो देते हैं, तो 11 के पहाड़े में देखो इतना नहीं होता, 42 नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 33 ले लेंगे 3 बार में, ठीक है, ले लिया। जब आप 42 में से 33 घटाओगे तो क्या आएगा, 9, ठीक है, 9 आ जाएगा। अब ऊपर भी हमारा 9 बचा है, तो ठीक है 9 उतार लिया। अब देखो 11 के पहाड़े में 9 बार में क्या होता है, 99 होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अब देखो घटा देंगे तो 0, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 39। कितना आएगा, 39। यानी हमारा जो माध्यक है, ठीक है, माध्य है, वो क्या है हमारा 39 आ गया, ठीक है। आप इन्हें जोड़कर भी कर सकते हो, इसमें आप जोड़ लो फिर आप उसको कर लेना। तो मैंने इनको पहले ही जोड़ रखा था, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब देखो इसमें बी, यानी बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक बार अंक जो आता है,
यानी सबसे अधिक बार जो अंक आता है उसी को हम क्या कह देते हैं, बाहुलक कह देते हैं। तो देखो इसमें जो हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, तो देखो 15 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा जो बार आता है उसे क्या कह देते हैं, बाहुलक। तो 15 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला हमें क्या बोला, माध्य, है ना, माध्यक। तो माध्यक हम क्या, उसे सी लिख लेते हैं, ठीक है। माध्यक क्या होता है, तो देखो माध्य हमारा कितनी, मतलब इधर से भी संख्या बराबर हो ना और इधर से भी संख्या, यानी बीच वाला। तो बीच वाला हम ज्ञात करेंगे, तो देखो इधर से, तो इधर से देखो 1 2 3 4 5, इधर से हमारे 5 हो गए, ठीक है। और फिर इधर से 1 2 3 4 5, इधर से भी 5, यानी देखो इधर से भी 5 और इधर से भी 5, तो बचा क्या बीच में 15, है ना, 15 आ गया। तो इसका जो माध्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे देखो, अब आप इस तरह से तो देखोगे नहीं कि अगर ज़्यादा बड़े अंक दे दिए, ज़्यादा अंक दे दिए, तो आप इस तरह से करते रहोगे कि इधर भी हमें 15 यानी 5 या 6 ज्ञात करना है, फिर इधर भी देखना है, नहीं। आप क्या करोगे, जितनी संख्या है, कितनी, यानी n+1 के फॉर्मूले में रखोगे और बट्टे में 2 कर दोगे। कितनी संख्या थी, ये हमारी संख्या थी, n का मतलब होता है संख्या, तो कितनी संख्या थी, 11, और 11 + 1 करेंगे और बट्टे में 2, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12, और प्लस क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब भाग दे दो, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, यानी 6 बार में, तो 6 बार में आया, 6 आया। अब देखो 6 आया तो हम 6ठी संख्या लेंगे इधर से, 1 2 3 4 5 6, 6 बार में क्या आ रहा है, 15, यानी इस तरह से भी किया तब भी हमारा 15, और इस फॉर्मूले से हमने सूत्र से किया तब भी हमारा 15, तो 15 इसका क्या आ गया, बाहुलक आ गया। तो हमारा अब इसमें पूछा था, देखो क्या बोला था, क्वेश्चन कर रहा था कि ये क्या ये तीनों समान है, तो क्या कहेंगे, नहीं, आंसर में लिखेंगे नहीं ये तीनों समान नहीं है, ठीक है। क्या कहेंगे, ये तीनों समान नहीं, क्यों, क्योंकि देखो माध्य जो हमारा है वो अलग है, ठीक है। बाहुलक और माध्यक दोनों बराबर हैं, पर जो माध्य है वो हमारा 39 आया है, और बाहुलक और माध्यक क्या है, 15, तो ये अलग है। तीनों बराबर होते तभी तो हमारा समान आता, पर हमारा एक अलग है, 2 बराबर है, एक अलग है, तो क्या कहेंगे, ये तीनों समान नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर।